तेली समाज भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली एक जाति या समुदाय है। इन्हें तेली, तेलकर और तल्याकर आदि के रूप में जाना जाता है। खाद्य तेल निकालना और बेचना इनका प्रारंभिक कार्य है। हालांकि आधुनिक समय में यह अपने पारंपरिक कार्य को छोड़कर अन्य कृषि तथा नौकरी व्यवसाय भी करते हैं। अधिकांश तेली हिंदू हैं, लेकिन यह मुस्लिम और पारसी भी हैं। हिंदू तेली को राठौड़, साहू, घांची, गुप्ता कहते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली को हिंदू समाज में वैश्य माना जाता है। चलिए आइए आज इस तेली जाति के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तेली जाति को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश तेली भारत में ही निवास करते हैं, लेकिन यह बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। हालांकि इन सभी जगहों पर इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। यह भारत के तकरीबन सभी राज्यों में अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इनकी अच्छी खासी आबादी है। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर निवास करने वाले बेने इजराइल समुदाय यानी यहूदी को शनिवार तेली कहा जाता है। तेल व्यापार से जुड़े होने के कारण ही इन्हें तेली समुदाय का उपसमूह माना जाता है। तेली जाति का सरनेम भी अलग अलग होता है, जैसे साहू, साव, राठौर, गुप्ता, तैलिक, शाह, साहा, गुप्त प्रसाद और विश्कर। दक्षिण भारत में इन्हें घानीगार, चोटिटियार, चेट्टी, गंडला, गनियाथा, हाजी उठ नामों से जाना जाता है। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली था। इस समाज के लोग बड़े जमींदार और साहूकार होते थे। जहाँ भी यह प्रभावशाली रहे, इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। तेल का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए। जिन्होंने सुगंधित तेलों का व्यापार किया वह मोड़ बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी समुदाय से आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घांची क्षत्रिय मोड़ तेली समाज से आते हैं। तेली जाति की उत्पत्ति की अनेक मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है अंग्रेजी इतिहासकार क्रूक ने मिर्जापुर में प्रचलित कथा का उल्लेख किया है, जिसमें एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास 52 महुआ के पेड़ थे। जब वह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसने अपने बेटों से महुआ के पेड़ों का बंटवारा कर लेने को कहा, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद बेटों ने महुआ के वृक्षों को नहीं बल्कि उसकी उपज को बांटने का फैसला किया। जिसे पत्ती मिला वह पत्तियों से भट्टी जलाकर अनाज भूनने का कार्य करने लगा और भार भूजा कहलाया। जिसके हिस्से में फूल मिला वह फूलों का रस निकालकर शराब बनाने लगा और कलार कहलाया। तीसरे के हिस्से में गुठली और फल आया, जिसे पेर कर वह तेल निकालने लगा और वही तेली जाति का संस्थापक बना। मंडला के राठौर तेली राठौर राजपूत होने का दावा करते हैं। वे बताते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों से पराजित होने के बाद उन्हें तलवार और जनेऊ त्याग कर तेल व्यवसाय को अपनाना पड़ा। निमाड़ के तेली, जिनमें से कई धनी व्यापारी भी थे, वे बताते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के मोड़ बनिया थे। उन्हें मुस्लिम शासन के दौरान आजीविका के लिए तेल पेरना पड़ा। 1911 में तेली समुदाय ने राठौर उपनाम अपनाया और खुद को राठौर तेली कहने लगे। 1931 में उन्होंने खुद को राठौर वैश्य होने का दावा किया। फर्रुखाबाद के आर्य समाजी सत्य भरत सिंह द्विवेदी ने तेली जाति को वैश्य वर्ण साबित करने के लिए तेली वर्ण प्रकाश नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। तेली समाज के लोग आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों को आपूर्ति करने के लिए तेल का उत्पादन किया करते थे। दक्षिण भारत के कई भागों में मंदिरों, नगरों के उदय और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े होने के कारण कुछ समुदायों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वह सामाजिक सीढ़ी में ऊपर आने लगे। माली और तेली समुदायों का कार्य शहरों के लिए महत्वपूर्ण हो गया और वह इतने समृद्ध हो गए कि मंदिरों को दान देने लगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। ग्वालियर दुर्ग परिसर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में किया गया था। लोग बताते हैं कि यह परमेश्वर श्री विष्णु और सदाशिव बाकी अन्य देवताओं को समर्पित इस मंदिर का निर्माण राजाओं और पुरोहित वर्ग के बजाय तेल व्यापारी जाति द्वारा कराया गया था।